हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा साहनी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अकाउंट्स बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये ऐसे टेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं जिनके चांसेस बोर्ड एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा है। या तो सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में दिखेंगे, सिर्फ डिजिट अलग होगी या फिर इस तरीके के इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये जो 10 क्वेश्चन है इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, और ये वाले जो 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ उनको खुद लिख कर प्रैक्टिस करना। और जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो इन क्वेश्चंस का बार बार आपको रिवीजन करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से मैंने ये 10 क्वेश्चन छांट के ढूंढ के निकाले हैं आप सबके लिए। तो इन 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना। ये जो क्वेश्चन है मैं बहुत अच्छे से एनालाइज करके प्रीवियस ईयर पेपर्स, सैम्पल पेपर्स को लेकर आई हूँ। तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है दैट इज फ्रॉम रिटायरमेंट चैप्टर। तो ये रिटायरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि रिटायरमेंट और एडमिशन में से एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें आपको रीवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप रिटायरमेंट के लिए कर लेना फॉर प्रैक्टिसिंग दिस। और इसके साथ मैं आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। मैं पीडीएफ दूंगी ना, पीडीएफ में आपको क्वेश्चन और आंसर भी प्रोवाइड करूंगी। बट एक दो क्वेश्चन के में भी आंसर ना हो, बट ज़्यादातर क्वेश्चन के मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये रिटायरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडमिशन का। तो एडमिशन के ऊपर अंदर भी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, पार्टनर कैपिटल रिवैल्यूएशन वाली। तो इसकी आप इस क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर लेना। इसके साथ मैंने आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा शेयर्स, उससे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें प्रोराटा हो गया, फोर फीचर वाला, ये वाले टॉपिक्स आपके कवर हैं। तो इस तरीके का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, या फिर इस तरीके का आ जाएगा या फिर कोई अलग अलग भी आएगा। तो उसमें यही वाले टॉपिक से रिलेटेड आएगा, प्रोराटा, फोर फीचर से। तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। उसके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्रॉम कैश फ्लो। तो आपको पता है कैश फ्लो से एक बड़ा 6 to 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। तो ऐसा ही वो क्वेश्चन देते हैं। मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन प्रोवाइड किया है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर है, चाहे वो डिप्रिसिएशन का अकाउंट हो, चाहे एडिशनल डिबेंचर हो, चाहे टैक्स प्रोवाइड वाला पॉइंट है, ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर कोई पॉइंट आएगा तो इनमें से ही कोई पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वालेगा, इससे बाहर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आ जाएगा। तो ये वाला पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन बहुत अच्छे से खुद प्रैक्टिस कर लेना, वर्किंग नोट में अकाउंट बना के अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन है आपका डेथ वाले चैप्टर से। तो डेथ वाले चैप्टर से एग्जीक्यूटर अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता है, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो उस चीज को आप पक्का कर लो। देखो आपको मैं बताऊँ तो आपको पता है कि इस चैप्टर में से इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज उस टॉपिक को ना क्या करो, पक्का करो, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप उन टॉपिक्स पे ध्यान दोगे तो अपने आप आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो बस उन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है से क्वेश्चन है वो है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन से आप सबको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता है वो है रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से कर लेना प्लीज़। डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ये वाली जो जर्नल एंट्रीज है इनको बहुत अच्छे से कर लेना। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज वाला जो क्वेश्चन मुझे लगा वो मैंने आपको दे दिया है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी एक्स्ट्रा अपने बुक के थ्रू और जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वहाँ से आप जर्नल एंट्रीज की और प्रैक्टिस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन एडमिशन से है, बट इस क्वेश्चन में आपको पार्टनर कैपिटल रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो इससे जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आ जाता है, लाइक प्रीमियम ऑफ गुडविल वाला जो होता है ना जर्नल एंट्रीज, वो आपके एडमिशन वाले चैप्टर से आ जाती है कि प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री कर दो और बाकी जो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है वो आप पास कर दो। तो आपको ये नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी आनी चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी। रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल्स और जर्नल एंट्री में चॉइस आ जाती है, तो इसलिए जर्नल एंट्रीज भी करके जाना। डिबेंचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको उसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन है जिसमें डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं, पार पे रिडीम हो रहे हैं, प्रीमियम पे, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इशू हो रहे डिबेंचर्स 10 रुपीज एट पार, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 years, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनके चांसेस बहुत है आने के। मतलब ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछले साल भी इससे लॉन्ग क्वेश्चन आया था
जिसमें यही इन्हीं के ऊपर हमें एंट्री पास करनी थी। तो इनकी जो एंट्री है बहुत अच्छे से सारी केसेस की जो एंट्री है वो एक जगह नोटबुक पे लिख लो। इन सारे केस क्या क्या केसेस है, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंट एंट्री बनती है, और फिर ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है शेयर चैप्टर से, और शेयर चैप्टर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 मार्क्स का आ जाता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क्स का आता है। वो है कि शेयर्स चैप्टर में से जो शेयर्स की आपकी बैलेंस शीट होती है उसका क्वेश्चन है। तो शेयर्स की बैलेंस शीट से ये क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का, कि बैलेंस शीट बनाओ और साथ में नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेना। इसका आंसर जो है मैं पीडीएफ में नहीं दूंगी, इसका और एक इससे पहले वाले का नेट पे ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको आंसर। बाकी सबके मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि उसके आंसर्स मेरे पास हैं, इन दोनों के आंसर मेरे पास नहीं है। तो जो है नेट से आप ढूंढ लेना। अगर आपको आंसर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम में, मैं आंसर ढूंढ के भेज दूंगी। बाकी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं, और आप खुद भी सॉल्व कर लोगे, इन क्वेश्चंस को आसान हो जाएंगे। बाकी ये मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। अब इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, तो लिंक पे क्लिक कर देना और आपके पास पूरे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुल जाएंगे, और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे ही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के ऊपर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी बना दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।